जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि। आज जो ध्यान के समय ईशोपनिषद की 7वीं वल्ली सुनी थी, पहली भी सुनी, ईशावास इदं सर्वम वाली तेन त्यक्तेन भंजिता। किंतु 7वें में विशेषता आता है, आत्मा एव बुद्ध विजानता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव बुद्ध विजानता। यस्मिन् अर्थात जिसने, सर्वाणि सब में, सभी आकारधारियों में अपने आप को देख लिया। विजानतः, विज्ञान, साइंटिफिकली, अर्थात साइंस का क्या लक्षण है, जितने बार वो किया वैसा का वैसा परिणाम मिलता है, उसको हम साइंटिफिक कहते हैं। जो रिपीटेबल हो और जिसने भी किया उसको वही परिणाम मिले। जितनों ने गेंद को ऊपर फेंका वो नीचे ही आया। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग गेंद को फेंका था, नीचे ही आया। इधर भी और किधर भी, और आज भी, कल भी और परसों भी। तो फिर वो विज्ञान में गिना गया। ऐसे कहा आत्मा एवं बुद्ध विजानता। ढंग से समझ के, सूक्ष्म विचार से समझ गए कि मैं ही सब में हूँ, ये सब एक ही है जो मेरा स्वरूप है। तत्र को मोह का शोक। उनके लिए इतना मेरा, बाकी और किसी का ऐसे ही कहाँ से कैसे रह जाए। एकत्वम अनुपश्यतः। जब एक को देख लिया तो फिर अनेक का क्या महत्व रहा। जब अनेकों में जो एक है उसका, फिर प्यास बुझ गई। फिर सच में कहे ओम शांति। ऑल डिजायर्स फुलफिल्ड। ओम शांति। ऑल फियर्स बैनिश्ड। ओम शांति। ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व्ड। ये जो 3 बार ओम शांति 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 कहते हैं, ये बेवजह 3 बार क्या कहना, 10 बार क्या कहना, 1 बार क्या कहना, इसका क्या किसी ने चिपका दिया, बस वो उसी को रटते जाते हैं। बस 3 बार कहने से क्या विशेष क्या हो गया। ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों करते हैं, नकल क्यों करते हैं, कॉपी क्यों मारते हैं। किसी ने करा उनके उनके, हम तो ये कोई शीप बकरी तो है नहीं, गाय बैल तो है नहीं, एक जा रहा है तो उसके पीछे सब जा रहे हैं। ऐसा क्यों करना। अरे नहीं नहीं, ओम शांति 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 कहते हैं तो अपन भी ओम शांति 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 कहते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, इससे कहाँ की शांति मिली। शांति वो होती जो बस टिकती है। फिर से कहने की जरूरत नहीं ओम शांति एक बार। ये 3 बार इसलिए कहते हैं, ये 3 अलग अलग डायमेंशन है शांति के, 3 दृष्टियों से अशांति है जीवन में। जैसे मैंने अभी कहा ओम शांति, ऑल डिजायर्स फुलफिल्ड। सारी वासनाओं का अंत हो गया, सारी तृष्णा बुझ गई, प्यास नहीं रही। ऑल डिजायर्स फुलफिल्ड, इसलिए शांत तभी शांति हो सकती है। 3 बार नहीं, 3 करोड़ बार बैठ के कर ले आचमन और शांति शांति शांति। जब तक इच्छा नहीं समाप्त होगी तब तक ये ओम शांति क्या, कुछ कितना भी माला कर ले। तो पहले ये काम करे कि ऑल डिजायर्स फुलफिल्ड, सारी वासनाओं, सारी प्यास बुझ गई। फिर दूसरी बार कहते हैं ओम शांति, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व। ये अभी कोई द्वंद्व नहीं रहा, अटक नहीं रही, ऐसा ये नहीं हो गया, वो नहीं हुआ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर तीसरी बार कहते हैं ओम शांति, ऑल फियर्स बैनिश्ड। सारे भय निर्भय हो गए। अब कोई चिंता के लिए स्थान नहीं, कोई भय नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा, व्हाट इफ नहीं रहा, इवन इफ, नॉट व्हाट इफ। इस सूत्र को ध्यान में रखना गीता योग। इवन इफ, नॉट व्हाट इफ। जो जीवन में आता है व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, उसकी जगह पे कह रहा है ऐसा हो गया तो भी लगा, वैसा हो गया तो भी। समझ लेना है इवन इफ, नॉट व्हाट इफ। तो फिर हो जाए ऑल फियर्स बैनिश्ड, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व्ड, ऑल डिजायर्स फुलफिल्ड। ओम शांति शांति शांति।
ये उपनिषदों का ही सार जो भगवत गीता है उसका 16वां अध्याय चल रहा है। मैंने पिछली बार कहा था कि उषा दीदी ने एक अच्छा सुझाव रखा था कि जो श्लोक हम कहते हैं उसको थोड़ा सा संस्कृत में कहा करें अपनी अपने मुख से। तो ये जो दो श्लोक है, पहला तो करीब करीब हो ही गया था पिछली बार, पहले को समाप्त कर देते हैं और फिर शायद दूसरा शुरू करने से पहले ये दो श्लोक थोड़ा कह लेते हैं। ये पहले तीन श्लोक जो है 16वें अध्याय में, ये दैवी संपत्ति के, द डिवाइन क्वालिटीज, डिवाइन एट्रीब्यूट्स, सुर लोगों के, अच्छों के सद्गुण कैसे होते हैं, अच्छे लक्षण क्या होते हैं। और उसके बाद बाकी का पूरा अध्याय इज डिवोटेड टू असुरों के कैसे होते हैं। मतलब रावण कंस वाले नहीं, अभी यहाँ पर भी असुर जो है, इधर उधर नहीं, अपन खुद भी इनमें से अभी जो 16वें अध्याय में जो 15-20 श्लोक पढ़ेंगे बाद में, ये तीन के बाद, उनमें से कहीं ना कहीं अपना चेहरा दिखाई देगा, अपनी तस्वीर दिखाई देगी। यार आई हैव बीन लाइक दिस। कम से कम मैं अपनी बात तो प्रामाणिकता से ईमानदारी से कह ही दूँ, आई हैव बीन लाइक दिस, which means I have been an असुर in the past। तो डरे नहीं, भगवान कहते अभयम सत्व संचित, पहला ही शब्द डाल दिया इसमें, डरना मत, ठीक है, आई नो एवरीवन। तो ये हो सकता है छलांग लगा कि उधर से इधर हो सकता है, एक का हुआ तो और दूसरे का भी हो सकता है, एक का हुआ तो अनेक का हो सकता है, जब तक एक है तो। So I think last time we done Abhayam Sattva Sanchuddhir Jnana Yoga Vyavasthitihi Danam Damascha Yagyascha Swadhyayastapa Arjavam। I think we had covered this just to continuity के लिए। तो ये जो इसमें जो आते हैं तो अगले पंक्ति में अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, अपच, इनको व्रत कहा जाता है। शास्त्रों में आते 5 प्रकार के व्रत होते हैं और 5 प्रकार के महाव्रत होते हैं। वर्द मतलब ऊपर जाने की यात्रा के लिए जो मार्ग है, जैसे कई क्लिफ हमें हाइकिंग के लिए जाते हैं, तो वो से इधर इफ यू टेक दिस ट्रेल, इससे you'll go up। if you take this trail you just go around the mountain and come back, but this trail will take you to the top। वर जाएगा, वर मतलब संस्कृत में ऊपर, वरदान देते हैं तेरे ऊपर उठने का, तेरे भला होने का, जो ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो वरद होते हैं, तो उससे आता है व्रत। ऊपर जाने के लिए जो उसमें कठिनाई होती है, पहाड़ के अराउंड जाने में ज़्यादा कठिनाई होती है, लेकिन उधर नीचे ही रह जाते हैं हम। पहाड़ के ऊपर जाने के लिए कठिनाई होती है, कष्ट करने पड़ते हैं, उसमें धोखा हो सकता है, पैर फिसल सकता है, गिर सकते हैं, लेकिन धैर्य धारण करके ताकत से डट कर अगर पहुंच जाए ऊपर तक, तो वहां से 360 डिग्री व्यू मिलता है। पहाड़ के सामने से इतना ही व्यू मिलता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री, मतलब पहाड़ के बाईं ओर से दाहिनी ओर तक पीछे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सत्य का पूर्ण ध्यान नहीं हो रहा। तो अटक जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये इतना ऐसा ही होता है, सब इधर सब ये सूखा है, ड्राई है, पत्थर पथरीला है। लेकिन उधर वाले को देख कुछ और ही देख रहे नहीं है, तो इतने तो झाड़ है, इतने फूल लगे हैं, इतना ऐसे पहाड़ है। अभी हवाई में अगर जाते हैं, कोना नाम के बिग आइलैंड, जिसे बिग आइलैंड कहते हैं, वो एक साइड एकदम कंप्लीटली बर्न बाय वॉल्केनो, डार्क ब्लैक कोयला एकदम, और सेकंड द अदर साइड इज कंप्लीटली ग्रीन, लश ग्रीन, इतनी डेंस फॉरेस्ट। वो जब ऊपर जा, या तो उसको पूरे अराउंड जा करके, या तो ऊपर जा करके देखे तो पता चले कि फुल व्यू, अर्थात सत्य का पूर्ण ज्ञान हो जाए, जो ऊपर तक जा सके, दे विल सी द कंप्लीट ट्रूथ, द फुल ट्रूथ। इसलिए ऊपर जाने तक जो किया जाता है उसे व्रत कहते हैं। तो ये सब उसमें आता है, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, ये व्रत होते हैं, इसलिए करना चाहिए आचरण में। आचरण में मतलब अपने बिहेवियर में। सो आर्जा तक पहुंच गए थे हम, पहले श्लोक था स्वाध्याय, तब आर्जव, स्व का अध्याय, अपने आप से सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जैसे हम गीता योग में कहते हैं कि पर्सनलाइज इट, मेक इट योर ओन, दैट्स स्वाध्याय। अब ये जिससे सुन रहे हैं उनका भगवान है, उनकी गीता है, उनका ज्ञान है, उनकी स्थिति है, उससे क्या लाभ है।
धोबी ने कह दिया राम जी को, सालो लंका में सोने की ईंटें थी, हमको क्या फायदा उसका, इधर तो लाए नहीं तुम सोने की ईंटें। उधर जंगल में सोने का हिरन दिखा था, लंका में सोने की ईंटें थी, हमको क्यों बता रहा है। राम जी को नहीं कहा था, राम जी के प्रति कहा था, अपने क्या काम की। तो ऐसे ये दूसरे का अपने क्या काम का, अपना बनाए, जिसका बनाए उसका हो जाता है, ऐसा है भगवान। कौन जाने बांसुरिया किसको पुकारे, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम। उतना का उतना, वैसा का वैसा। तो अगर पर्सनलाइज करना हो, अपना बनाना हो, तो उसको अपने को रत होना पड़ेगा, उसमें इसमें प्रेम करना होगा, इसकी ओर ध्यान देना होगा, इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, अच्छा वाला समय, दिन का सड़ा गला समय नहीं, नींद आ रही, थके है, बहुत खा लिया, अब दूसरा अपने से कुछ बन रहा नहीं है काम, चलो बैठ के थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। अब कुछ हुआ नहीं जा रहा, पैर इतने दर्द दे रहे, बहुत थक गए, चलो कुछ पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं। ऐसा वाला नहीं, इसके उल्टा वाला। हाँ, ये बेस्ट समय लग रहा है, फुल बैलेंस्ड एनर्जी है, फुल्ली अवेक है, ज़्यादा सोए हुए नहीं है, ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, ज़्यादा एकदम पेट भरा नहीं, डकार नहीं दिए जा रहे हैं, एकदम भूख नहीं लगे, दिस इज द बेस्ट टाइम, लेट मी नाउ डिवोट कमिट। जैसे अपने बगीचे से अच्छे वाले फूल लाते हैं भगवान के लिए, नीचे गिरे फटे फटे पुराने नहीं लेके आते, नैवेद्य करते तो अच्छा अच्छा घर का बनाया घी लगाते। तो इधर क्यों ऐसे बेवकूफ़ी करे। सेल्फ रिफ्लेक्शन तो सबसे बड़ी पूजा है। वो तो मूर्ति पूजा वगैरह तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन इससे बड़ी तो पूजा नहीं है मानस पूजा से। इसमें ऐसा है कि अपने बच्चे जैसी बातें हो जाए, ना समझी करे। इसमें तो एकदम फर्स्ट क्लास वाला माल निकाल के रखे कि गॉड दिस इज फॉर यू। तूने मेरे को 24 घंटा जगा के रखा है, सांसें दी, उनमें से बेस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस आ रहा है 2 ढाई घंटे का, 1 घंटे का, आधे घंटे का, आधा घंटा, ये तेरे लिए। वो अपने आप में जगह उसे स्वाध्याय कहते हैं। और वो जो करे लॉन्ग एंड्यूरिंग जो होता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो होता है, विदाउट एक्सेप्शन जो होता है, उसको तप कहते हैं। तप, तपना, तपेला कहते हैं, मतलब जिसमें हम गर्म करते हैं उसको तपेला कहते हैं। तप तप होता है, मतलब गर्म होता है। तप गया, सूर्य तपा है, मतलब बहुत हॉट, वेरी हॉट, फ्रिक्शन से हॉट होता है, बहुत जाग बैठे रहते हैं। एक बात और बात कही थी, शायद याद नहीं, पता नहीं याद है या भूल गए। ब्रह्मा जी को पहला आदेश हुआ था, पहला शब्द जो ब्रह्मा ने सुना वो था तप। ब्रह्मा को जब जो निर्माण हुआ, जनाब की नाभि से जब ब्रह्मा निकले, तो इधर उधर देखे क्या है कौन है कैसा, द फर्स्ट वर्ड शास्त्रों में आता है was तप, वर्क हार्ड, नो योरसेल्फ फर्स्ट। मैं कौन हूँ, ब्रह्मा का जो प्रश्न था, कहाँ से आया है, मेरे को बनाने वाला कौन है, किस प्रयोजन से इधर भेजा है, 4 प्रश्न। वो व्हाट एम आई सपोज टू डू। वो 4 प्रश्न जो आज तक हमारा हमारा दिमाग खराब कर रहा है। मैं कौन हूँ, मेरे को किसने बनाया, इधर किस लिए भेजा है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उसको पहला आज्ञा तप, बस एक शब्द, लुक विद इन, लाइक वर्क हार्ड एंड स्टे एट इट। फिर उन्होंने किया वैसे, ब्रह्मा जी ने कहते 1000 वर्ष की तपस्या करी, पता नहीं कितनी की हुई, तप अस्य अर्थात तपस्या, जो लगे रहे अड्डे। उसके बाद जो उनका ज्ञान प्रकट हुआ, उसमें उन्होंने एकदम संहिता प्रकट हुई उनसे। संहिता मतलब जिससे सबका हित हो, सम्यक हित, जो भी पढ़े सुने उसका हित हो। संहिता, वैसे ब्रह्म संहिता ग्रंथ कहते हैं। इसमें 100 अध्याय आते हैं, इसमें तो 18 ही है। और इससे हर एक अध्याय से बड़ा है, ये करीब करीब ये 18 अध्याय का मिलकर उसका एक अध्याय, ऐसे 100 अध्याय आते हैं। उसमें ब्रह्मा जी कहते समझ गया अब मैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कहते मैं तो, मेरे उसको इसका भजन करना है बस, जो आदि पुरुष है, गोविंद है। तो ये सब इन बातों में रत रहना उसे स्वाध्याय कहते, स्वाध्याय तप आर्जवम, आर्जव अगेन सुपर हम्बल। आर्जव मतलब हम्बल नहीं, वो तो विनम्र हो गया, हम्बल तो बहुत होते हैं, हम्बल तो रहना ही चाहिए। आर्जव होता है वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसकी ह्यूमिलिटी स्टैंड आउट हो, वो आर्जवी होते हैं। तो ये पहला श्लोक था,
और फिर दूसरा श्लोक, अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलोपत्वम हार्दवम क्षीर चापलम। तो पहले इन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। अर्थात अथवा तो हिंदी में पढ़ के पहले दो श्लोकों का श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण और वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति इत्यादि इत्यादि। ये तीसरे श्लोक है। तो ये सब क्या है? डिवाइन क्वालिटीज है, ये हम में है। ये बात पहले, सबसे महत्वपूर्ण बात इन श्लोकों में क्या है? ये ऑलरेडी हम में है, इधर से खरीद के नहीं लाना है इसको। एक गुरु कोई अपने खोपड़ा पे हाथ रख देगा उसके बाद ये आएगा, ऐसा नहीं है। वो कर देगा तो शायद याद आ जाएगी, तो किधर भीख मांग रहा था, तेरे पास तो सब है भरा हमारा खजाना, अपने पास है। मनुष्य है तो इसको सबसे बड़ा संदेश समझे। ये सारे इतने अच्छा लग रहे, इतने अच्छे गुण, वो एक से एक है। ये तो भगवान देवता के गुण लग रहे, भगवान तो नहीं कह सकते लेकिन देवताओं के गुण लग रहे। सुर, हाँ है। मनुष्य को सुर से ऊपर का कहा है, सुना होगा। देवताओं से ऊपर है मनुष्य। ऐसी योनि में प्राप्ति हो सकती है ईश्वर की। देवताओं को मनुष्य बन के आना पड़ता है, इसीलिए तो कोई बंदर बन के आ गया अयोध्या में, कोई गोपी बन के आ गया वृंदावन में, मनुष्य रूप में अथवा मनुष्य जैसे वानर रूप में। तो ये ध्यान में रखे, अपने में है, इसको खाली याद रखे। जगह अवे बीइंग अवेयर। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है जीवन में? भी बार बार अनअवेयर हो जाते, बार बार भूल जाते हैं अपनी स्थिति को। तो ये अवेयरनेस का ग्रंथ है गीता, इसलिए स्मृति शास्त्र कहा जाता है इसे। इसे श्रुति नहीं कहते, इसे न्याय नहीं कहते, कोई ज्ञान का शास्त्र नहीं कहते। ये ज्ञान ज्ञानियों का ये नहीं, खाली जो भूले को घर लाने वाला है। जो भूले है उनको याद दिलाने वाला का ग्रंथ है, इतना ही है। इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत भक्ति, बहुत कर्म ऐसा नहीं, ये तो सब है ही, वो तो बाद में है। एक वाक्य में क्या है? याद दिलाने वाला ग्रंथ, रिमाइंडर। इट्स रिमाइंडर। इस अभी जो पढ़ा उसमें क्या रिमाइंडर? यू हैव, वी हैव, आई हैव, यू हैव, ऑल ऑफ दीज। यू हैव टू रिमेंबर इट दैट आई एम बेटर देन दिस। आई डोंट हैव टू गेट, बौखलाने की जरूरत नहीं। आई एम बेटर देन दिस, आई ऑलरेडी, मेरे पास धन है, मैं धनी हूँ। अक्रोध का धन है, यहाँ पर शब्द है दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में। अक्रोध, मैं धनी हूँ, आई एम वेल्थी, आई एम एफ्लुएंट, आई एम ऑपुलेंट, आई हैव सो मच वेल्थ। आई डोंट हैव टू बेग, आई डोंट हैव टू, मेरे को फिसल जाने की जरूरत नहीं है। मैं दे सकता हूँ, त्याग त्याग कर सकते हैं हम। ले ले जा, जितना जैसे चाहिए, है हमारे पास बहुत। ये आत्मधन, आत्मिक धन, आत्मिक ऐश्वर्य की बातें चल रही है। झूठ कपट करने की जरूरत नहीं है, सत्य का धन है, अब सत्य धन है। जितना जैसा मिलेगा उतने से बहुत पर्याप्त हो जाएगा, अन्यथा अपर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब भर, इनफ है, एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, जितना मिला। जो अप्राप्त है वो अपर्याप्त है। जो हमको नहीं मिला वो तो वैसे भी एंडलेस अनलिमिटेड है, उसके पीछे ना भागे। तो ये बड़ा इसका संदेश है कि भगवान खुद ही कहते हैं इसके बाद में, चौथे श्लोक में, तू डर मत। अर्जुन को कहते हैं, यू बॉर्न, यू एंडाउड विथ दैवी संपत्ति से, तेरा नाश नुकसान नहीं होगा, तेरा भला ही होगा। अर्जुन के निमित्त हमें याद दिला रहे हैं, अपने को बहुत कोसे नहीं, दूसरे को भी बहुत गाली न दे। सो अहिंसा तो सब जानते ही है। हिंसा अर्थात दूसरे का नुकसान, दूसरे पर दूसरे को कम करना। ये खाली मार धोड़ वाली हिंसा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से हिंसा करना, मन से शाप देना, मन से किसी के बारे में बहुत बुरा सोचना, मन में बहुत प्रार्थना करना कि
कैसा भी करके इनका काम बिगड़ जाए, ऐसे ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये बहुत बड़ी अहिंसा है, ग्रेविटी होती है उसमें। ऐसा ना करे, वाणी से हिंसा होती है। कितना कितना नीचे दबो देते शब्दों से लोगों को, एकदम अपना बड़ापन दिखाते हैं, दूसरों को छोटा दबा देते हैं। वो इतना कि वो जीवन भर डिप्रेस रह जाए, ट्रामा हो जाए, उससे बाहर ना निकल जाए, ऐसा कभी ना हो भगवान। और हाथों से पैरों से आचार से हिंसा ना हो, मार काट के। इसलिए हम वेजिटेरियन हैं। हमारे मन में भी ना होगी, अच्छा लगता है इसको पकड़ेंगे, इसको काटेंगे, इसके इसका वो खाएंगे, इसके इसका खिला देंगे। इसलिए वेजिटेरियन है। और भी कई कारण है, 100 कारण है, 101 कारण है शास्त्रों में वेजिटेरियन क्यों रहे। इसके 101 में से ये एक कारण है, हिंसा न हो। उसमें अभी सुना था ईशोपनिषद की एकत्वम अनुपश्यता, उसमें भी वही अनुभव कर रहा है। उसको डर लग रहा है, उसकी गर्दन काटी जाएगी, उसको छुरी दे लगाएगी, डर लग रहा है। क्यों? दूसरों का क्यों भय दे? हमारे पास कमी नहीं है। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा सत्यम। बस स्पष्ट है, कौन नहीं जानता सत्य को। ऐसी ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, मतलब जो है जैसा है उसमें स्थित रहना। सत्य प्रत्यक्ष होता है, सत्य प्रकट होता है, सत्य को प्रगटाना नहीं पड़ता, सत्य को कहीं से लाना नहीं पड़ता, सत्य की खोज नहीं करनी पड़ती, सत्य की रक्षा नहीं करनी पड़ती। सत्य सबकी रक्षा करता है। ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जीसस क्राइस्ट कहते हैं अपने शिष्यों को, बंधन बंधन लग रहा है, डर लग रहा है, स्टे विद द ट्रूथ, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सत्य तुम्हें छुड़ा देगा सब झंझटों से धीरे धीरे। सत्य है धर्म, और धर्म जहाँ उधर कृष्ण है, जहाँ वो उधर जिधर उधर विजय है। इसलिए कहा, ये वेदवाणी है जो हमारे सत्यमेव जयते। ये गांधी जी ने चिपका दिया नहीं, ये लेबल स्टिकर किसी ने, सुभाष चंद्र बोस ने किधर से उठा के दिला। ये पूरा हजारों साल अपने शास्त्र में सनातन धर्म का इटर्नल ट्रूथ है। सत्यम एव अलोन जयते, इन एंड ट्रूथ अलोन शैल प्रिवेल। इसलिए सत्य के साथ रहे, सत्याग्रह करते थे, सत्य का आग्रह करते थे कि नो, नो आई रिजेक्ट, आई डिनाई, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, दिस इज द ट्रूथ एंड आई एम स्टेइंग विद इट। कितनी भी मुसीबतें फंसते हो, अंत में क्या हो गया, एक बूढ़ा आदमी 5 फुट का ही डंडा लेके झुका हुआ, पूरे इतने बड़े तोप खाने, रन गाड़े, बंदूक वाले, अंग्रेजों को भगा दे, एक उंगली नहीं उठाई, एक किसी को डंडा नहीं मारा, छोड़ के भागना पड़ा। कैसा कैसा सामर्थ्य है सत्य में। सत्य में ये वजह है, इसलिए सत्य के साथ रहे। अक्रोध, क्रोध न करे। काम एश क्रोध एश, दूसरे अध्याय में कहते ये, इस अध्याय के अंत में, इन नरक के द्वार है क्रोध, स्ट्रेट एंट्री इनटू हेल। काम, लोभ और क्रोध, भगवान के तीन तीन ओर से, सामने के दरवाजे से बाहर जा सकता है, पीछे के दरवाजे से जा सकता है, या तो फिर वो बेसमेंट के दरवाजे से निकल जा सकता है बाहर। तीन है ऐसे, काम मतलब कामना, क्रोध और लोभ। ये इसी गीता में शायद इसी अध्याय में है, भगवान कहते हैं अंत में, नरक के द्वार है तीन, नरक से द्वार। अपने को नरक में नहीं जाना है, नरक से ऊपर उठे भूलोक में है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये इनसे ऊपर उठे भूलोक में है। 714 की जो स्कीम है उसमें मिडल में है अपन भूलोक। अपने को ऊपर जाना है, भू भव स्वा महाजन तपा सत्यलोक तक जाना है। तो ये दरवाजे बंद कर दे, परमानेंट लॉक कर दे एकदम। क्रोध नहीं करना है, अक्रोध। त्याग, देने की तैयारी रखे, सेक्रीफाइस। दूसरों को अगर ज्यादा आवश्यकता है, दूसरों का अगर भला है, तो ये अब इनको आनंद हो रहा है तो अपने को आनंद हो रहा है, तो ले जा, ले ले कर ले। अत्याग, वास्तविक त्याग मन, मन से जो त्याग होता है वो खाली बाहर बाहर से दे दिया, लेकिन अंदर में फिर अगर अपेक्षा के स्ट्रिंग्स अटैच रहे, संकल्प मन में रहे, इसके लिए दिया। यज्ञ में संकल्प करते पहले यजमान, किस लिए कर रहे हो। इस क्षेम स्थैर्य आयु सपरिवारम, समित्र परिवार, क्षेम स्थैर्य आयुरारोग्यम, धन संपदाम, पशु पोषणम, ये सब पहले रचाए कहते। ये मेरा, मेरे परिवार वालों का सब
क्षेम रहे, मतलब अच्छा ठीक चलता रहे, गाड़ी चलती रहे, स्थैर्य रहे, उनका अनस्टेबल ना हो जाए, आयु वह लंबी रहे, आरोग्य मिले, संपन्न रहे। ये सब संकल्प आते प्रारंभ में यज्ञ के पहले। ब्राह्मण बोलते हाथ में डालो पानी, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, माधवाय नमः, ये 12 नाम को अभी कहो। हाँ, मामा आत्मना, अपना नाम का नाम, मामा आत्मना, श्रुति स्मृति पुराणोक्तम, ये करके अभी क्या करना है, यज्ञ करना है, षोडशोपचार सत्यनारायण का व्रत करना है। किस लिए करना है, तो बोले क्षेम स्थैर्य आयुर आरोग्यम प्रकृति। ये क्या, ये कब तक रहेगा, कितने भी सत्यनारायण कर लिए तो। सत्यनारायण ने सत्य बात क्या करके उसकी तो ध्यान नहीं दे रहा है। नारायण ने जो सत्य बात कही, तो इसलिए वो संकल्पों में नहीं, त्याग। इसलिए कहता है वो त्याग दे तो दिया, ब्राह्मण को नारियल दे दिया, पेड़ा दे दिया, भोजन दे दिया, कपड़ा दे दिया, लेकिन मन में अगर कुछ संकल्प है तो फिर त्याग नहीं होगा। असली सच्चा त्याग मन से त्याग करे। कोई भी सच्ची बात न करनी हो तो अंदर से आए। और फिर शांति अपैशुनम, शांति भी सब जानते हैं, शांति के विषय में प्रारंभ में ही बात करी। ओम शांति शांति शांति, खाली रटे नहीं जाए। नहीं कहा तो कोई शांति नाम का कोई मंत्र नहीं है। शांति पाठ जो होता है उससे कुछ, शांति पाठ से क्या कुछ नहीं होती है। जब तीन अवस्थाएं जब आती है, ऑल डिजायर्स फुलफिल्ड, कामना, तब सच्ची शांति होती है। ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व्ड, तब सच्ची शांति होती है। तो इसलिए वो ऐसा शांति पाठ करे भीतर से, तो शांति अपैशनम। अपैशनम मतलब किसी को दूसरे की निंदा न करे, अर्थात दूसरे को नीचा न दिखाए, दूसरों में दोष न देखना। अपैशनम मतलब ये यार थोड़ा सा ऐसा कम, ये अच्छे वैसे अच्छे थे लेकिन थोड़ा इतना ऐसा करते हैं, उसमें वैसा है, सब में छेद छेद छेद, छल छिद्र कपट मोहि न भावा। राम जी कहते हैं मानस में, रामचरित मानस में, निर्मल जन मन सोहि मम पावा। जिनके मन में इधर उधर छल कपट छिद्र छिद्र, मतलब ये अपैशन, पोचिंग नहीं होता कि ये वो, बट ये आई नो बट दिस, आई नो बट दैट। तो इधर जिसकी दृष्टि न जाए, ये गुण इधर अपैशन वाला है दूसरे श्लोक का। दया, जानते हैं अपने जैसा, इस एम्पथी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, एम्पथी, मर्सी, बुद्ध देव का प्रमुख प्राइम वैल्यू बुद्धिज्म, दया, है ना। तो भूतेषु अलोलोपम, किस पर दया, सर्वभूत हिते रतः, ये सब भगवत गीता में आता है। स्वभाव पर दया, बस पीरियड, ये ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना अपना, उसका, ह्यूमन, एकदम सिंपल कर दे, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूतेषु दया, जो भी है जिसमें भी अपनी दया करे, फॉरगिविंग, क्षमा जिसे कहते हैं। भूतेषु अलोलुप्तम, लोलुपता मतलब चापलूसी, ये गिड़गिड़ाना, वहाँ बहुत बहुत गिगड़ गिगड़ करना, घुटने टेकना, वो चापलूसी करना, मतलब चमचेगिरी करना, वो फ्लैटरी, बस अपना काम बनाने के लिए कि इधर का कुछ कहे जा रहा है, कुछ का कुछ दिए जा रहे है, एकदम चमचेगिरी कर रहा है। एकदम थर्ड क्लास का गुण होता है चमचेपना करना, मतलब थर्ड क्लास, मतलब प्रमोशन अपग्रेड कर दिया, थर्ड क्लास बोला उसका तो एक ये भीख मंगे से बे बदतर हो गए, क्योंकि भीख मंगा सामने से भीख तो मांग रहा है, कम से कम दे दो कह रहा है। ये उससे उससे बेकार है, तो सामने से कुछ नहीं करे लेकिन बीच में बड़ा एकदम छोड़, अलोलुप्तम, ऐसे नहीं, किसी को पटाने की कोई जरूरत नहीं, पटाना नहीं, पटाना पटाना छोड़ देना। वो अलोलुप्तम, क्योंकि वो अपने गुणों को काटता है, अपने सत्य को काटता है, अपने वैभव को छिपा देता है, अपने से ही छिपा देता है, अपने को ही कम करा देता है, से चमचेगिरी करने से। दया भूतेषु अलोलुप्तम हार्दवम क्षीर चाप, तो एकदम मॉडेस्ट, एकदम हम्बल, हार्दवम क्षीर, लाइक रियली रियली हम्बल, मॉडेस्ट, मॉडेस्टी, च अपलम, चापलम, अचपलम, मतलब चपल मतलब क्या है, बहुत जरा चालाक, चलता पुर्जा, चालाकी, चापल्य जिसे कहते हैं, श्रूड जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। हम्म, आम, है ना, मतलब बड़ी स्ट्रैटेजी कर रहा है, बड़ा लंबा सोच के कुछ बड़ा प्लानिंग करके एकदम। वो जो चालाक जो होते हैं, धूर्त जिसे कहते हैं, उन्हें चपल कहते हैं संस्कृत में। वो तो चप्पल गिने हो जाते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं अचपल,
ये जो सुर लोगों की दैवी संपदा जो होती है उसमें अचपलता होती है, ऐसा चापल्य नहीं होता, किसी की चालाकी नहीं होती। तो ये सब सारे इसमें आते हैं श्लोक। अगली बार जब हम करेंगे तो तीसरा श्लोक है, तेज क्षमा धृतिर शौचम अद्रोहो न अतिमानिता, है ना। तो वी विल स्टार्ट विद दैट। अभी जो 5 मिनट बाकी है उसमें हम ये दो श्लोक संस्कृत का संधि विग्रह करके थोड़ा थोड़ा कह लेते हैं और फिर विराम देते हैं। तो ये 16वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक मैं थोड़ा थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा कहे। तो ये भगवान की वाणी अपने मुख से भी निकले और जिह्वा को अनुभव हो, अपने कानों को अनुभव हो कि अपने आवाज में कैसा लगता है वो, है ना। तो अथ षोडश अध्यायः, अथ षोडशोऽध्यायः, और ये 16वां अध्याय है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अभयम सत्व समशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, अथवा तो व्यवस्थिति, व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दम च, दानम दमश्च यज्ञ च, दम च का दमश्च, यज्ञ च का यज्ञश्च, च मतलब एंड, संस्कृत में च का अर्थ होता है एंड, तू का अर्थ होता है बट, एव का अर्थ होता है अलोन, वा का अर्थ होता है और, ऐसे जो होते हैं। तो यहाँ पर च है। दानम दमश्च यज्ञश्च स्व अध्याय, अर्थात स्वाध्याय, तप आर्जवम, स्वाध्याय तप आर्जवम, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। ये अपने अपने घर में मुंह से जोर से बोले तो, है ना, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, ताकि आपको अपनी ध्वनि सुनाई दे, अपने अपनी आवाज में सुने इसको। तो फिर से इस श्लोक को कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। वो जो दो दो डॉट्स दिखते हैं स्थिति के बाद, टू डॉट्स, उसका ही होता है, उसका मतलब उसका अर्थ उस पर एम्फेसिस होता है। द टू डॉट्स इन संस्कृत मीन दैट देयर इज एन एम्फेसिस ऑन इट, इसलिए ही कहते हैं। तो स्थिति है ना, तो उसके आगे में दो डॉट्स है, दिख रहा होगा, पढ़ रहा अपनी गीता में। तो स्थिति ही, है ना, लाइक पक्का स्थिति हो गया ऐसे, एम्फेसिस। सो ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। और दूसरा श्लोक, अहिंसा, हिंसा सब जानते हैं, उसके उल्टा अ लगाते हैं, उल्टे अहिंसा, सत्यम अक्रोध त्यागः, फिर से दो, वो दो बिंदियां दिख रही होगी, टू डॉट्स, ग के बाद त्यागः, एम्फेसिस है। सो अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः, शांति अपैशुनम, शांतिरपैशुनम। Apayashanam is a very rare jewel, appears only one time in the Gita, and it's a very, very rarely used word, which means again not poaching. दूसरों में छेद नहीं डालना, ना किसी को कम कम नहीं, नॉट स्मॉल साइजिंग, नॉट नॉट मिनिमाइजिंग। देखो कितना विचार था उस समय भी। अपयशनम कहते हैं कि किसी को मिनिमाइज ना करे, ये सुरों की जो लक्षण है। इसलिए शांति अपयशनम,
दया भूतेषु अलोलुप्त्वम। लोलुप्त्वम मतलब चापलूसी, फ्लैटरी फॉर सम गेन। अलोलुप्त्वम अर्थात उसके उल्टा, ऐसा नहीं करना। इसलिए दया भूतेषु अलोलुप्त्वम। आर्दवम हिहीर चापलम। आर्दवम हीर च अपलम। आर्दवम हीर चापलम। तो इस दूसरे श्लोक को फिर से एक बार कहते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम हीर चापलम। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। अगली बार तीसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं।